Hello guys, welcome to my channel मेक इट इजी। आज से हम आप लोगों को इंग्लिश केडी कैंपस जो केडी पब्लिकेशन नीतू सिंह के द्वारा लिखा गया है वो हम एनालिसिस करेंगे चैप्टर वाइज। आई थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर मोस्टली एसएससी एग्ज़ाम्स। नाउ अब आप देख सकते हैं इसके कंटेंट्स। ये हमारा वॉल्यूम 1 है जिसमें सबसे पहले चैप्टर हमारा क्या है, वर्ब 1। तो हम इस चैप्टर को पूरा एनालिसिस करवाएंगे आप लोगों को। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्ब, इसका फुल सारा पेज आपको डिस्कशन करवाएंगे और ईजीएस्ट वे में। कहता है वर्ब क्या है, एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज अ वर्ब। कहता है कोई भी वर्ड जिसको हम एक्शन में डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि वो हो रहा है, किया जा रहा है, उसी को वर्ब कहते हैं। कहते हैं हेंस वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड। वर्ब को एक और नाम से कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड कहने का मतलब कि जो कार्य हो रहा है, इसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। और क्रिया होता क्या है, जो किसी काम को करता है उसे ही क्रिया कहते हैं, राइट। कहता है कि जो वर्ब है वो दो टाइप्स के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, राइट बच्चे लोग। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स क्या है, मॉडल्स जो है ना वो मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है बी, डू, हैव, ये भी मेन वर्ब को हेल्प करता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मॉडल्स है क्या। जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे कैन, क्यूड, में, ये सब हमारा मॉडल्स है। इसका यूज़ हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे कि सी कैन रन फास्ट। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे सेंटेंस को पूरा करने के लिए हेल्प किया जाए। मतलब कि सी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे जो है इज एक हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस को पूरा कर रहा है। और सी प्लेज क्रिकेट, ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब, क्योंकि इसमें हम लोग किसी का हेल्प नहीं लिए हैं। जिसमें किसी का हेल्प नहीं लिया जाए उसे मेन वर्ब कहते हैं। एंड हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है मेन वर्ब में। जैसे कि सी कैन रन फास्ट, राइट। तो ये मॉडल जो है क्या हमारा, कैन, कुड, ये सब हमारा मॉडल होता है। सी रन फास्ट, अगर हम इस कैन को अगर हम इसे ढक दें तो ये जो सेंटेंस है हमारा पूरा दिख रहा है, सी रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है, राइट। लेकिन यही आप यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, राइट। यहाँ पे एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। अगर हम इस एम को अगर हम हाइड कर दे तो आई यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, ये सेंटेंस आपको फुलफिल लग रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एम आई के साथ ऑलवेज एम लगता है। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कहते हैं दे आर यूज इन एडिशन टू अदर वर्ब। देखिए जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब जो एडिशन करता है अदर वर्ब का, उसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। कुछ मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है उसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, ये सब क्या है और कैसे यूज़ किया जाएगा हम ये आगे बताएंगे आप लोगों को। और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहता है वो यूज़ करता है नीड, जहाँ ज़रूरत हो, डेयर मतलब जहाँ करेज, ये सब का बात किया जाए, वही मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। कहता है ना कि यह मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है नीड एंड डेयर, अगर जहाँ अरे इसका एक एडजेक्टिव है जो यूज टू हो जाएगा सेंटेंस में, राइट बच्चे लोग। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई नीड यू, यहाँ पे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो यहाँ जो नीड है ना,
जहाँ ज़रूरत का यूज किया जाएगा वही मेन वर्ब है। यू नीड नॉट कम टुमारो, और जहाँ ज़रूरत नहीं होगा वहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम किया जाएगा, जहाँ ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ नीड मेन वर्ब की तरह काम होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, उसे घर जल्दी आने की ज़रूरत नहीं थी। तो जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे डेयर जो है मेन वर्ब की तरह काम होगा। लेकिन यही सेंटेंस में यहाँ पे आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट, मुझे बिना परमिशन के इंटर नहीं दिया जाएगा रूम में। तो यहाँ जो डेयर है हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे नीड मेन वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, जहाँ ज़रूरत नहीं होगा वहाँ नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। लेकिन डेयर में जस्ट अपोजिट है। कहता है कि डेयर जहाँ ज़रूरत नहीं होगा वहाँ मेन वर्ब की तरह यूज होगा, और जहाँ ज़रूरत होगा नहीं होगा वहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। कहता है कुछ कुछ पॉइंट्स है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑक्सिलरी वर्ब का। पहला पॉइंट क्या, रूल। रूल याद कर लीजिएगा और आई होप कि आप कॉपी में लिख लीजिएगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब। कहता है दे आर ओनली यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। कहता है जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होगा। तो हम आपको रिमाइंड करवाते हैं कि मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। कैन, कुड, मे, माइट, वो सब मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होता है, वो बस हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मेरा सेकेंड रूल कहता है कि जो मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब है ना वो नॉट यूज, कहता है कि जो मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब है यूज नहीं किया जाता किसमें, V1, V2, V3 या ING SCS फॉर्म में। मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट या पर्सन या नंबर पे ही यूज किया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 या कोई भी फॉर्म में यूज नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सी कैन हेल्प यू, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स। कहता आउट, आउट कहता आउट एंड यूज जो है ऑलवेज इसके साथ क्या लगेगा, टू बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। कहता है जहाँ पे आउट होगा उसके साथ ऑलवेज टू लगेगा प्लस V1 का फॉर्म लगेगा। जैसे कि ही यूज टू कम लेट, तो यहाँ यूज के साथ हमेशा टू लगा प्लस V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होगा। यूज ऑफ मॉडल्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, कहता है कहाँ कहाँ मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाएगा। कैन एंड कुड, कैन का मतलब क्या होता है, कैन, कैन कहाँ यूज होता है, जहाँ पे पावर हो, ताकत हो, एबिलिटी हो, क्षमता हो, कैपेसिटी हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर या बहुत ज़्यादा ताकत या कैपेसिटी दिखाया जाए वहाँ कैन का यूज करते हैं। लेकिन कुड ये पास्ट फॉर्म है कैन का, तो यहाँ पे इसमें लेस पॉसिबिलिटी, लेस पावर, लेस कैपेसिटी जहाँ पे शो होगा वहाँ पे कुड का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को छोड़ सकता है। बट आई कुड नॉट कम येस्टरडे, ये येस्टरडे जो है वो पास्ट फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे कैन की जगह कुड हुआ। कहते हैं रूल 2, कैन जो है वो परमिशन लेने या देने में भी यूज किया जाता है। कैन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, परमिशन लेना और देना दोनों में। कैन का यूज जो थियोरेटिकली पॉसिबिलिटी होता है, मतलब कि जहाँ थियोरेटिकली पॉसिबिलिटी, कहने का मतलब जहाँ पे थ्योरी वे में उसकी संभावना हो। जैसे कि कोई एग्ज़ाम हॉल है, उसमें आप लोगों को बोला गया एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, सभी कोई से गलती हो सकता है, तो वहाँ कैन का यूज करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए वो थियोरेटिकल वे में लिखा जा सकता है। तो इसका रूल 4 कहता है कि कुड जो है, कुड जो है रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब कि जहाँ रिमोट का यूज होगा वहाँ कुड यूज होगा। कहता है रूल 5, कैन सो फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कैन क्या कहता है,
फ्रेंडली रिक्वेस्ट, जैसे कि कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ, फ्रेंडली रिक्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पे कुड जो है वो शो करता है फॉर्मल रिक्वेस्ट। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ। कहता है कुछ पॉइंट्स है कि बोथ एबल टू, कुड और कैन शो कैपेसिटी, दोनों कुड और कैन जो है वो शो करता है कैपेसिटी, बट ये मोर कैपेसिटी, ये लेस कैपेसिटी, हेंस दे आर नेवर यूज्ड टुगेदर इन सेंटेंस। कहने का मतलब ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो एबल टू है उसके साथ कुड या कैन का यूज़ नहीं किया जाएगा, बस इतना ही। और आगे पार्ट 2 के वीडियो में आएगा। अगर आपको अच्छा लगे और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए।